नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का ये चैप्टर है दोस्तों हमारे 54। इससे पहले हम हमारे 53 चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आपको इस चैनल पर लैब असिस्टेंट जियोग्राफी नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाकर आप इन 53 चैप्टर को देख सकते हैं। ये चैप्टर है हमारे दोस्तों 54। इसमें आपके कृषि के प्रकार यानी निर्वहन, व्यापारिक कृषि, आर्द्र शुष्क, गहन विस्तृत और जैव उद्यानिकी, इसके बारे में दोस्तों हम आज इससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में स्थित बेल आइकन को दबा लें ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। और दोस्तों, आप भले किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इसी प्रकार के वीडियो इस चैनल पर आते रहते। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है। तो दोस्तों, उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में की जाती है गहन निर्वाह खेती। कौन सी खेती? गहन निर्वाह खेती। अब गहन निर्वाह खेती में दोस्तों आपके कृषि में, गहन निर्वाह कृषि में किसान सरल साधनों और दोस्तों आपके अधिक श्रम का उपयोग करके भूमि के एक छोटे से भूखंड की खेती करता है। और आपके इस प्रकार की खेती की मुख्य फसल है आपके कौन सी? चावल। कौन सी है दोस्तों? चावल। यह मुख्य फसल गहन निर्वाह खेती की। अब गहन निर्वाह खेती क्या होती है? इसमें किसान सरल साधनों और अधिक श्रम का उपयोग करके क्या करता है? एक छोटे से भूखंड में खेती करता है। ये आपके है गहन निर्वाह खेती। तो इस प्रश्न का है ऑप्शन द सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारे दूसरा प्रश्न की एक ऐसी भूसंपत्ति जहाँ बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है उसे खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की खेती को कहते हैं आपके बागवानी खेती। क्या कहते हैं दोस्तों? बागवानी खेती। और ऐसी भूसंपत्ति जहाँ पर क्या होता है? बिक्री के लिए फसल उगाई जाती है। तो इस प्रकार की जो खेती होती है वो आपके बागवानी खेती कहलाती है। तो ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि काट एवं दाह कृषि का एक प्रकार है। तो काट एवं दाह दोस्तों है स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है। ऑप्शन अ इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, अब ये दोस्तों कुछ क्रांतियों से संबंधित प्रश्न है। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि कुछ परीक्षाओं में जिसमें आपके जियोग्राफी सब्जेक्ट है उसमें ऐसे प्रश्न देखने को मिले। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध आपके क्या तो बागवानी या फिर किससे है? शहद से। भूरी क्रांति का चमड़ा या फिर कोको से। हरित क्रांति का आपके कृषि या फिर दोस्तों गेहूं से। ग्रे क्रांति का आपके उर्वरक से। गुलाबी क्रांति का है दोस्तों प्याज व झींगा से। लाल क्रांति का मांस और टमाटर से। गोल क्रांति का है दोस्तों आलू उत्पादन से। और रजत फाइबर क्रांति का है आपके कपास उत्पादन से। और रजत क्रांति ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके रजत फाइबर है यहाँ पे जिसका तो संबंध है आपके कपास उत्पादन से। और यहाँ पे रजत क्रांति है इसका संबंध है आपके अंडा उत्पादन से। और श्वेत क्रांति का संबंध आपके डेयरी या दूध उत्पादन से। और पीली क्रांति का संबंध आपके तेल बीज उत्पादन से। और नीली क्रांति का संबंध आपके मछली उत्पादन से। और काली क्रांति का संबंध है दोस्तों आपके पेट्रोलियम से। तो ये कुछ क्रांतियाँ आपको प्रश्न पूछेगा कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे होगा? आपके बागवानी और शहद से। इसी प्रकार से दोस्तों आपको प्रश्न पूछेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांति हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। एक बार पढ़कर जरूर जाइएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहाँ पर सुमेलित दे रखा है तो ये क्या है? सभी आपके ये सुमेलित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे पांचवा प्रश्न कि जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं इस क्षेत्र की खेती को कहा जाता है। तो इस क्षेत्र की खेती को दोस्तों आपके ऐसे क्षेत्र खेती को कहा जाता है ट्रक खेती। कौन सी? ट्रक खेती। और इसमें आपके दोस्तों उत्पादित फलों व सब्जियों को काफ़ी दूर
स्थित बाजारों में ट्रकों के माध्यम से भेजा जाता है। इसी कारण आपके ये ट्रक खेती कहलाती है और मुख्यतः इस शब्द का प्रचलन अमेरिका से हुआ है। तो ऑप्शन स है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है छठा प्रश्न कि विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो विस्तृत आकार वाले क्षेत्रों में की जाने वाली खेती ये कहलाती है दोस्तों आपके जिनमें आपके यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि कहलाती है, यानी जिनमें यांत्रिक विधियों का उपयोग लिया जाता है। तो ये कहलाती है आपके विस्तृत कृषि। कौन सी? विस्तृत कृषि। तो ऑप्शन स होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों आपके 7वां प्रश्न की पूर्व सोवियत संघ का स्टेपी, संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्यवर्ती एवं पश्चिमी मैदानी भाग, कनाडा का प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया का डाउन क्षेत्र किस प्रकार की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये आपके। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी होती है विस्तृत कृषि। कौन सी? विस्तृत कृषि। तो ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों का उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों आपके मैरीकल्चर, यानी इसे समुद्री कृषि भी कह सकते हैं। यानी कि समुद्री जीवों या फिर पेड़ पौधों आदि का दोस्तों व्यापार के उद्देश्य से की गई कृषि आपके मैरीकल्चर के अंतर्गत आती है, या फिर इसे समुद्री कृषि भी कहते हैं। ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 9वां प्रश्न कि व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जितने भी प्रकार की कृषियाँ हैं उनको भी दोस्तों आप पढ़कर जरूर जाइएगा। तो ये कहलाते हैं आपके पीसी कल्चर, यानी मछली उत्पादन क्या कहलाता है आपके? ये कहलाता है पीसी कल्चर। द है ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 10वां प्रश्न की रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों आपके सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, जिसे रेशम कीट पालन भी कहते हैं। इसे रेशम कीट पालन भी कहते हैं। तो ब है ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 11वां प्रश्न की सम्मिलित कीजिए। तो ये सूची 1, यहाँ पर सूची 2, और यहाँ पर तो दे रही कि कौन कौन सी कृषियाँ हैं जिनको किस नाम से जाना जाता है। तो आपके पहली क्या है दोस्तों आपके फ्लोरिकल्चर, यानी फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। सिल्वीकल्चर की बात करें तो वन संरक्षण एवं आपके संवर्धन, ये कहलाती है आपके सिल्वीकल्चर। और मैरीकल्चर, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, आपके समुद्री जीवों का उत्पादन या समुद्री जीवों की आपकी जो खेती वो। और विटीकल्चर की बात करें तो ये अंगूर उत्पादन से संबंधित है। तो ये सभी सम्मिलित है, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले 12वें प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है आपके शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। ऑप्शन ब है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे 13वां प्रश्न कि दक्षिणी राजस्थान में श्लेष एवं वर्ण कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वह है। तो ये कहलाती है आपके दोस्तों झूमिंग या झूम कृषि। कौन सी? झूमिंग या झूम कृषि। इसको दोस्तों श्लेष तथा वर्ण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन स है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों आपके 14 प्रश्न की गहन कृषि के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो गहन कृषि के संबंध में आपके एक भूमि पर कई फसलों को उगाया जाता है, ये कथन दोस्तों सत्य है। गहन कृषि पौराणिक ढंग से की जाती है, ये भी दोस्तों आपके सत्य है। और भूमि का आकार इसमें छोटा होता है, तो ये भी दोस्तों सही है। यानी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन द है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है दोस्तों हमारे कि जैविक खेती में, तो जैविक खेती में क्या किया जाता है? तो जैविक खेती में दोस्तों किया जाता है आपके प्राकृतिक खाद एवं कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? प्राकृतिक खाद व कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार की खेती आपके जैविक खेती कहलाती है। तो ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है।
चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला है कि प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य है। तो प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य दोस्तों है आपके सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। ऑप्शन ब है इस प्रश्न का सही उत्तर। ये 2005 में दोस्तों घोषित हुआ था। आपके सिक्किम ने अपने आप को घोषित किया कि पूर्ण जैविक कृषि वाला ये राज्य है। चलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतने ही प्रश्न थे आपके। 16 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये आपके कृषि के प्रकार से संबंधित। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नए चैप्टर में कुछ ऐसे नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।